यूरोप में दो विचारधाराएं चली। एक विचारधारा जो थी वो धार्मिक व्याख्या के आधार पर थी, और बाद में जो विचारधाराएं आई वो वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर चली। ठीक है, तो जो पहला फेज था उसको डार्क एज कहा गया, और जो बाद वाला का फेज था उसको पुनर्जागरण काल कहा गया। तो डार्क एज में क्या होता था कि जितनी भी भौगोलिक व्याख्या हुई या जो भी सैद्धांतिक बातें हुई वो कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही व्याख्या की जाने लगी। और जो अंध युग में ये भी था कि अंध युग में आप अगर धार्मिक ग्रंथ में जो वाक्य वाक्य कहा गया है या धर्माचार्य उसको जो व्याख्यात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। तो इस तरह का पूरा जो टाइम पीरियड खासकर यूरोप के संदर्भ में हम लोग देखा जाए तो तीसरी शताब्दी से लेके टोटल आप 12वीं शताब्दी तक आप देखेंगे तो वो जो कालखंड है उसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय की जो व्याख्या थी वो उसमें आपको वैज्ञानिकता कम दिखता है ना, और उसमें संकल्पनात्मक विकास जो है वो उसका जो आधार भी था वो कमज़ोर पड़ गया था। जितनी भी व्याख्या होती थी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो व्याख्या अगर कोई धर्माचार्य बोल दिए या कोई मतलब कोई धर्म ग्रंथ है, खासकर उस समय बाइबिल की जो व्याख्या की गई थी, बाइबिल में जो व्याख्या की गई थी उसी के आधार पर ही वो ज्ञान सीमित हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो डार्क एज समाप्त होता है, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान में वैज्ञानिकता का पुनर्निवेश होने लगता है ना। यानी जो पुनर्जागरण काल उसका आप लिटरली मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पुरातन विचारधाराएं यानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको कमज़ोर कर दिया गया, और वैज्ञानिकता और जो वास्तविकता है उसको उसके आधार को मजबूत किया गया। तो इसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। और ये जो अगर यूरोपीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें या भौगोलिक चिंतन के इतिहास के संदर्भ में समझा जाए तो ये टाइम पीरियड जो है वो 13वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक का काल जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें पुनर्जागरण काल में बहुत सारा डिस्कवरी हुआ, बड़े नए नए महाद्वीपों की खोज हुई, खासकर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिकी की खोज हुई, भारत की ओर जाने वाला जो समुद्री मार्ग था उसका खोज हुआ, साथ ही साथ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ, न्यूजीलैंड का खोज हुआ। ठीक है, और अमेरिकी वेस्पूसी के द्वारा जो देखा जाए आपको अंटार्कटिका में जाके वहाँ पे झंडा, साउथ जॉर्जिया में झंडा फहराया गया, ये सब घटनाएं घटित हुई। तो ये पुनर्जागरण काल को खोज एवं अन्वेषण का युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कोलंबस का उसका यात्रा वृत्तांत को समझने का कोशिश करते हैं, ये कोलंबस ने क्या किया। उससे पहले हम लोग देखेंगे मार्को पोलो के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग बाद में कोलंबस के बाद में वास्को डी गामा का देखते हैं। ठीक है, केबिट महोदय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो खासकर कनाडा का जो न्यू फाउंडलैंड के आसपास का जो हिस्सा का खोज किए थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुक के बारे में हम लोग देखते हैं कि कुक ने कैसे एक नया महाद्वीप उधर खोज किया था, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया हेरा करके नाम दिया था सबसे पहले, बाद में जो ऑस्ट्रेलिया कहलाया। उसी तरह से हवाईयन द्वीप की खोजी, बहुत सारा उसी तरह से आप देखेंगे कि और भी थे वहाँ पे खोज यात्री उन्होंने किया। तो पुनर्जागरण काल जो है वो खोज और अन्वेषण का युग कहलाता है। तो पुनर्जागरण काल को हम लोग समझने के लिए उसमें कुछ कुछ भूगोलवेता भी हुए। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखिएगा तो वारेनियस का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, तो उसको भी हम लोग समझते हैं।